दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी टेट 2021 की परीक्षा के नियमों में फिर से बदलाव किया जा रहा है। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, एससीईआरटी के माध्यम से सूचना निकल करके आ रही है, जिसे आपको जानना जरूरी है। एक और भर्ती विवादित हो गई है प्रदेश की वर्तमान सरकार में, और साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि और नियमों को लेकर के आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। उसी के क्रम में आप एक नया आर्टिकल देख पा रहे होंगे। टीईटी केंद्र का गेट आधा घंटे पहले बंद हो जाएगा। पहले यूपी टेट की परीक्षा में ये नियम था कि अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद तक कक्ष में प्रवेश ले सकता है, लेकिन अब की जो यूपी टेट की परीक्षा होगी उसमें नियम बनाया जा रहा है कि आधा घंटा पहले ही, परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा था कि जब यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित की गई थी 28 नवंबर वाली, उससे पहले भी मीडिया में ये खबरें आई कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से और लाइव रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा नज़र रखा जाएगा, निगरानी रखा जाएगा। लेकिन वो सभी तैयारियां और सभी नियम धरे के धरे रह गए और पेपर आउट हो गया। निश्चित तौर पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है शासन स्तर पर और आयोग के अपने स्तर पर। बात करें यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि के क्रम में, तो आयोग के सचिव के द्वारा यही जानकारी दी जा रही है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े यानी 15 जनवरी के बाद ही यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित की जा सकती है। हालांकि अभी डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा 13 जनवरी 2022 तक चल रही है और आयोग पूरी तरीके से उसकी तिथियों पर परीक्षा क्लैश नहीं कराना चाहता और तैयारियां पूर्ण करने के लिए भी उसके पास अतिरिक्त समय की मांग उनके द्वारा लगातार उठाई जाती रही है। इसी वजह से उनका कहना है कि जनवरी के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में ही यूपी टेट 2021 की परीक्षा प्रस्तावित की जा सकती है। यूपी टेट पेपर लीक के बाद से बहुत सारी कमियां उजागर हुई हैं। यूपी टेट की पहले के वर्षों में परीक्षाओं का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें वर्तनी संबंधी काफ़ी त्रुटियां होती हैं, और इस बार ये खुलासा हो गया है कि छात्रों के द्वारा पेपर को टाइप कराया गया था। जाहिर सी बात है, जब कोई एक्सपर्ट टाइपिस्ट उसको टाइप नहीं करेगा तो वर्तनी में त्रुटियां होंगी ही होंगी। तो ये भी एक बार जांच का विषय होना चाहिए कि क्या विगत वर्षों में भी इसी प्रकार से टाइप कराया जाता था। आयोग की और परीक्षा एजेंसी के साथ साथ जो एजेंसी ने पेपर छापने का ठेका लिया था, उन सबकी भारी लापरवाही प्रकाश में आ रही है। बात करेंगे शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर अभ्यर्थियों के द्वारा घेराव किया गया था। इस न्यूज आर्टिकल में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बातें लिखी गई हैं। हालांकि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के लिए भी अभ्यर्थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उपस्थित थे और काफ़ी देर तक नारेबाजी की थी। उसके बाद से उनको वहाँ से हटा करके इको गार्डन भेज दिया गया था। साथ ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि प्रदेश सरकार ने इसका हल निकाल लिया है। अब जो आयोग के द्वारा, जो पिछड़ा आयोग के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 5,884 पदों पर आरक्षण विवादित मामले को लेकर के, क्या प्रदेश सरकार उतने पद को जोड़ करके अलग से लाभ देने जा रही है? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सरकार इस प्रकार के फैसले ले सकती है, क्योंकि चुनाव है और इस समय सरकार की जो छवि बन रही है वो दलित पिछड़े वर्गों को सही से मतलब उनके अधिकारों का रक्षा ना कर पाने वाली छवि बन रही है। इस वजह से प्रदेश सरकार कुछ भी बड़ा फैसला ले सकती है और निश्चित तौर पर इतने पदों को जोड़ करके वह इन विवादित मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि आखिर किन नियमों के आधार पर ये नए पद जोड़े जाते हैं, क्योंकि सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि एक भी नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। अब ये मामला पूरी तरीके से सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा के कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया है। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। वहीं नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती मांग के साथ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एक रोड शो में माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। वहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा डायरेक्टली उनसे प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। इस पर क्या उनके द्वारा कहा गया, आप उनकी जबानी सुनिए। भर्ती आई कि दौड़ता दौड़ता ग्राउंड पे देखिए
बोला बोला अरे भर्ती आई कैसे दौड़े खाली दौड़ता तो ग्राउंड पे खड़ा हो जाता लगातार। भर्ती भी आएगी लेकिन भर्ती में कोई बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी। नहीं सर, बेईमानी नहीं चाहिए हम लोग। अरे सर टेट में परीक्षा फिर पेपर लीक हो जाएगी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आगे कुछ कार्रवाई नहीं बढ़ रही है उसके बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है लेकिन आगे की प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। इसी के क्रम में कुछ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लखनऊ SCRT कार्यालय पर जाकर के इसके संबंध में पता किया गया, तो वहां पर अपर शिक्षा निदेशक के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि एडेड भर्ती पर कार्य चल रहा है और 25 से 27 दिसंबर के बीच में विज्ञप्ति आ जाएगी और जनवरी के दूसरे सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। अब देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आगे का प्रोसेस होगा क्या। जैसे ही अधियाचन की रिपोर्ट आ जाएगी और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सीटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद से प्रदेश सरकार के द्वारा सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। और परीक्षा के दौरान OMR सीट पर आपसे सब्जेक्ट पूछा गया था, तो इनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कौन सा अभ्यर्थी किस सब्जेक्ट से आवेदन किया था और उसमें कितने अभ्यर्थी पास हैं। उसके बाद से सीटों के सापेक्ष ये फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे। वो कैसे होगा इसको समझिए। एकेडमिक का 40% और सुपर टेट जो जूनियर एडेड का हुआ था उसका 60% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। अब मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में 300 सीटें हैं, तो 300 सीटों के सापेक्ष टॉप 300 अभ्यर्थियों को कॉल कर लिया जाएगा। पहले 300 सीटों को आरक्षण के नियमों के अनुसार अलग अलग बांटा जाएगा। उसके बाद से प्रत्येक कैटेगरी में जितने अभ्यर्थी पास होंगे उनको नियमों के अनुसार, आरक्षण के नियमों के अनुसार अलग अलग बांट करके टॉप से जितने भी अभ्यर्थी सीटों के सापेक्ष क्वालिफाई होंगे उनको फाइनल रिजल्ट में पास घोषित करके डायरेक्टली उनको एक और फॉर्म भरा करके काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये पूरा प्रक्रिया रहने वाला है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का। समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा फिर से विवादित हो चुकी है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, नकल करवाने वाले शिक्षक व अभ्यर्थी पर केस दर्ज। एक वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है जिसमें जो पेपर हो रही थी उसमें किस प्रकार से नकल कराए जा रहे थे इसकी उजागर की गई है। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार लगातार ये दावे करती रहती है कि इनके कार्यकाल में जो भी भर्तियां हुई हैं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हुई हैं, जबकि कोई ये भी ऐसी भर्ती नहीं है जिस पर कोई भी सवाल चिन्ह लगे बगैर वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई हो। ये अलग बात है कि सरकार उसको नज़रअंदाज कर दे या फिर उसको नकार दे कि इस प्रकार के कोई भी मामले प्रकाश में नहीं आए थे। ऑनलाइन परीक्षा हो या फिर ऑफलाइन परीक्षा हो, सभी में इस प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरोगा के 850 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक बनने का सपना संजोए युवाओं को जल्द एक और अवसर मिलेगा। दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन परीक्षा संपन्न कराने के बाद और इस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड उपनिरीक्षक के 850 और पदों पर दरोगा भर्ती 2022-23 की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।